सीबीएसई बोर्ड के द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं और क्लास 12th में 87.98% स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं। अगर आप पास नहीं हो पाए हो, एक या दो सब्जेक्ट के अंदर आपकी आरटी आ गई है, आप फेल हो गए हो या आपकी कंपार्टमेंट आ गई है या आप पास तो हो चुके हो लेकिन आपके मार्क्स कम है, आप उसको बढ़वाना चाहते हो, आगे जेईई मेंस या नीट के लिए 75% से प्लस मार्क्स आते हो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप ग्रांटेड पास हो सकते हो क्लास 10 और 12th में एंड अपने मार्क्स को बढ़वा सकते हो। एनुअल स्पोर्ट के द्वारा आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, मात्र 30 दिनों में आप पास हो सकते हो। इस गुड न्यूज के बारे में इस नोटिफिकेशन में बताया गया आगे आपको कैसे एडमिशन लेना होगा, प्रोसीजर क्या है, कैसे आप पास होगे, एनुअल स्पोर्ट का मतलब क्या है, क्या इसकी वैल्यू है या नहीं, इन सब के बारे में बताऊंगा आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, आपकी टेंशन खत्म कर देंगे। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एनुअल स्पोर्ट का मतलब क्या है। देखिए, एनुअल स्पोर्ट जिसको 1989 में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कहा जाता है। जैसे सीबीएसई बोर्ड है, सेम वैसे ही एनएस बोर्ड भी है। सीबीएसई में रेगुलर स्कूल जाना होता है, एनएस बोर्ड में सिर्फ एग्जाम देने जाना होता है, पढ़ाई घर पे बैठ के करनी होती है। बहुत अच्छा सिस्टम है और यहाँ पे पास भी आसानी से आप हो जाते हो। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको करना होगा। तो एनएस बोर्ड के अंदर जो एडमिशन होता है ये पूरे ऑनलाइन तरीके से होता है और जो यहाँ से आपको मार्कशीट मिलता है इसकी वैल्यू सभी जगह होती है। जैसे नीट, जेईई मेंस, पुलिस, आर्मी, पासपोर्ट, एब्रॉड में स्टडी करना हो, हायर एजुकेशन में, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, सभी जगह पे एनुअल बोर्ड की जो मार्कशीट है ये एक्सेप्टेड है। जैसे सीबीएसई बोर्ड है, सेम उसी तरीके से एनुअल बोर्ड है, वैल्यू दोनों की बराबर है। आपको इसकी टेंशन नहीं लेना। कुछ लोगों को इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वही लोग ऐसा कहते हैं कि इसकी वैल्यू नहीं है, ओपन स्कूलिंग है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो, एनुअल बोर्ड की वैल्यू सभी जगह पे है। हमारा जो स्टडी सेंटर है ये एनुअल बोर्ड का ऑथराइज फैसिलिटेशन सेंटर है। हमारा काम होता है भारत के कोने कोने से सभी स्टूडेंट्स को गाइडेंस देकर उनका एडमिशन एनुअल बोर्ड में करवाकर उनको ग्रांटेड पास करवाना। अब मैं आपको बताता हूँ एनुअल बोर्ड में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसीजर क्या है। एनुअल बोर्ड का एडमिशन एनुअल बोर्ड की वेबसाइट से होती है। मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं फेल्ड स्टूडेंट्स की। मान लो आपकी 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट के अंदर आरटी आ गई है, तो आप एनुअल बोर्ड में विद इन 13 डेज में एग्जाम देकर पास भी हो सकते हो। कैसे? मान लो ये आपका सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट है और ये एनुअल बोर्ड से पास होने के बाद आपको मिलेगा। तो सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में से आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, चाहे आपकी आरटी या फेल आप 1 में हुए हो या 2 में हुए हो। और ये 3 सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से चूज भी कर सकते हो। हम आपको लिस्ट भी देंगे, या जिसमें आप फेल हुए हो आप फिर से उसी सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हो। दैट्स अप टू यू। और जिस भी 2 सब्जेक्ट में आप पास हो गए हो, उन 2 सब्जेक्ट का मार्क्स सीधे एनुअल बोर्ड के मार्कशीट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसको टीओसी कहा जाता है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। इन 2 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको नहीं देना होगा क्योंकि ये मार्क्स ट्रांसफर हो गया एनुअल बोर्ड के मार्कशीट में। सिर्फ एग्जाम आपको 3 सब्जेक्ट का ही देना होगा और जब आप पास हो जाओगे तो आपको जो मार्कशीट मिलेगा ये टोटल 5 सब्जेक्ट का मिलेगा। जिन 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफर हुए वो 2 सब्जेक्ट भी आपके एनुअल बोर्ड के मार्कशीट में रहेंगे और 3 सब्जेक्ट वो जिनका आपने एग्जाम दिया है। आपको मिलेगा प्रॉपर एक फ्रेश मार्कशीट। जो आपका फील्ड मार्कशीट है सीबीएसई वाला, ये एनुअल बोर्ड में सबमिट हो जाएगा। तो ये हो गया पहला क्राइटेरिया। आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? फील्ड मार्कशीट, ये जो आपका मार्कशीट है, आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर, ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप फेल नहीं हुए हो, आपके मार्क्स कम आ गए हैं, आप उसको बढ़वाना चाहते हो, तो आप मिनिमम 1 या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स में एग्जाम दे सकते हो। अगर मान लो आप 2 सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहे हो एनुअल बोर्ड से, तो आपको मार्कशीट भी सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट की मिलेगी, क्योंकि जो पास स्टूडेंट होते हैं वो अपने मार्क्स को ट्रांसफर नहीं करवा सकते, उनकी टीओसी नहीं होती है। मान लो आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट का एग्जाम आपने एनुअल बोर्ड से दे दिया, तो 2 सब्जेक्ट की मार्कशीट आपको एनुअल बोर्ड से मिलेगी पास होने के बाद। और जिन 3 सब्जेक्ट में आप पहले से ही पास हो सीबीएसई बोर्ड के अंदर, इन 3 सब्जेक्ट के लिए आप सीबीएसई बोर्ड की मार्कशीट का यूज करोगे। जहां भी आपको मार्कशीट लगाना होगा आगे जेईई मेंस में, नीट में, या जहां भी आपको लगाना होगा, उस जगह पे आपको इन दोनों मार्कशीट को अटैच करके लगाना होगा। ये सभी जगह पे एक्सेप्टेड होता है, डोंट वरी। सब्जेक्ट को आप चेंज भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स में पास मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगता है और आपका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन लेने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो यहाँ पे आपको दे दी गई है। आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करना है और आपको अपना एडमिशन करवा लेना है। मार्केट के अंदर कई सारे ऐसे ब्रोकर्स होते हैं जो आपसे काफी सारा पैसा भी ले लेंगे और आपको पास भी नहीं करवाएंगे। हमारा जो ऑथराइज सेंटर है, जेन्युइन आपसे फीस ली जाती है, जो एनुअल बोर्ड में लगती है, और उसी फीस में आपका एडमिशन करवा के आपको पास भी करवाते हैं। ये जानते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स फेल हुए हैं और बहुत तेजी से ये सीट फुल हो रही है। तो आप अभी एडमिशन लेते हो तो आपका एग्जाम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन मंथ के
जिस भी डेट पे आप चाहोगे उस डेट पे हम आपका एग्जाम करवा देंगे। लेकिन याद रहे स्टूडेंट्स काफी सारे हैं, तो जो जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी सीट फुल हो जाएगी। तो जल्दी से आप सीट बुक करवा लीजिए, दिए गए इस नंबर में व्हाट्सअप करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हो। लास्ट ईयर भी 2 लाख बच्चों ने हमारी इस वीडियो को देखकर एडमिशन करवाया था। ये आपका सपोर्ट और विश्वास है जो हम एनएस स्पोर्ट के अंदर ये काम कर पा रहे हैं आप सबकी वजह से। एनएस स्पोर्ट में एडमिशन ले लेने के बाद आपको एक आई कार्ड देंगे हम और हॉल टिकट देंगे, जिस हॉल टिकट पे एग्जाम सेंटर का नाम लिखा होता है। और ये एग्जाम सेंटर कहाँ होता है? आपके घर के आसपास जो भी केवी प्राइवेट गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं उसी स्कूल्स के अंदर जाके आपको एग्जाम देना होता है। भारत के चाहे आप किसी भी कोने से हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जिस भी स्टेट से हो, चाहे बिहार यूपी मध्य प्रदेश झारखंड, सभी स्टेट के अंदर इसका एग्जाम होता है। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे एनएस बोर्ड का एग्जाम नहीं होता है। आपका स्टेट का जो कैपिटल होता है वहाँ पे इसका रीजनल सेंटर होता है और आपके घर के आसपास भी इसका सेंटर पड़ जाता है। इसका सिलेबस क्या होता है? देखिए, आपने जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा हुआ है वही सिलेबस एनएस बोर्ड का होता है, बस उसमें 19-20 का डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस क्या है, क्या क्या इसके अंदर थोड़ा ऐड होगा, क्या माइनस होगा, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। क्या पढ़कर जाना होगा ये सब कुछ आप हम पे छोड़ दो। हम ये जानते हैं कि आप किस वजह से सीबीएसई में फेल हुए हो, वही सेम चीज अब एनएस बोर्ड में नहीं होने देंगे। अगर आप पढ़ते हो, समझ जाते हो, लिख कर भी आ जाते हो, फिर भी रिजल्ट आपका फेल का आ गया, इन सब चीज का सॉल्यूशन हम आपको करके देंगे। और आपकी जो टोटल फीस लगेगी इसमें रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, डेट बुकिंग, मार्कशीट, क्लासेस, चैप्टर नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डाउट क्लासेस और प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी हम ही आपको देंगे, फाइल वगैरह एंड गारंटेड पास करवाएंगे। तो जो टोटल फीस होती है वो होती है 2000 रुपीज पर सब्जेक्ट। बहुत नॉमिनल फीस होती है ये। और अगर आप इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हो तो इसकी फीस होती है 2500 पर सब्जेक्ट। और टीओसी अगर आप करवाना चाहते हो तो टीओसी की फीस 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट होती है। तो इसका ये फीस स्ट्रक्चर है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया, तो जल्दी से आप एडमिशन लीजिए क्योंकि सीट फुल ना हो जाए। ये देखिए जिन्होंने हमसे लास्ट ईयर एडमिशन लिया था कितने अच्छे उनके मार्क्स आए थे, ऐसे ही सेम मार्क्स आपके भी आएंगे। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, जो हम बताएंगे वही एग्जाम में लिख कर आना होगा। तो जो यहाँ पे निराश हो रहे हैं घर वालों के डर से, अपने आस पड़ोस को देख के या दोस्त यारों को देख के, यार वो तो पास हो गया अब मेरा क्या होगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, एंग्जाइटी में मत हो, अपने चेहरे पे स्माइल लाओ और ये सब कुछ हम पे छोड़ दो। जैसे इन सभी स्टूडेंट्स को पास करवाया है, इस बार आपकी बारी है। दिए गए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और जल्द से जल्द अपना एडमिशन लेकर सीट कंफर्म करवाइए। व्हाट्सएप पे आप जानकारी ले सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैंने आपको गूगल फॉर्म दिया उसको फिल भी कर सकते हो, हमारी टीम खुद आपको कॉल बैक कर लेगी क्योंकि कई सारे स्टूडेंट सेम टाइम पे कॉल कर रहे होते। थोड़ा सा वेट करना, सबको रिप्लाई मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। आप बिल्कुल भी निराश मत होना, आपकी पेरेंट्स से जो आपकी उम्मीद है ये आप पूरा जरूर करोगे। बस अपने ऊपर विश्वास रखना, कुछ दिनों की ही बात है, आप पास भी हो जाओगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत।